एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर होता है, चार्ज एंड फील्ड, दूसरा होता है पोटेंशियल एंड गॉस लॉ वगैरह, जिसमें कैपेसिटेंस वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। ये सारा मिला के और एंड करेंट नेटवर्क आता है। ये तीनों को मिला के 16 मार्क का आता है प्रॉब्लम बोर्ड में, CBSE में एज पर 2025-26 सिलेबस जो डिक्लेयर्ड है वेबसाइट पे। ठीक है, तो लेट अस गो फॉर दिस सिलेबस एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर 1 में क्या है, चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक वाइज देखेंगे और उसको एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमारा चैप्टर का नाम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक क्या हो गया, चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे पूरे के ऊपर सोच लो कि वो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और 2-3 मार्क वाला लाइक न्यूमेरिकल इसमें है नहीं। तो अभी हम लोग वन लाइनर में इसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। 1 मार्क वाला क्वेश्चन है तो वन लाइनर में लिखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। और हर एक पॉइंट जो मैं लिखूंगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो यहाँ पे लिखूंगा उसको लिखना है, जो एक्सप्लेन करूंगा सुन लो, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो चार्ज क्या है। चार्ज जो है कि देयर आर 2 पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस, वन इज ए प्रोटॉन अदर इज ए न्यूट्रॉन। सॉरी से शुरू हुआ क्लास, जिंदाबाद। प्रोटॉन, दूसरा क्या है, हाँ, तो कौन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन, और बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी है भी कि जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज वेरी स्मॉल मास एंड प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा है। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ें भी आप लोग जानते हो, मैं इंसिस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो चार्ज के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के साथ है, जबकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है। क्या कोई मास नहीं रहेगा तो चार्ज रह सकता है? नहीं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट टोटल चार्ज। जैसे एटम में टोटल चार्ज कितना है, 0, उसका कुछ मास है। सो देयर इज सम मास बट देयर इज टोटल चार्ज इज 0, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। जो वन लाइनर में लिखेंगे उतना लिखना है, बाकी खाली सुनना है। तो क्या चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट, अच्छा कोई बॉडी का कोई कलर एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट एनी बॉडी? कोई बॉडी पे कलर होगा तभी ना हमको दिखेगा। कोई बॉडी नहीं है, इसका क्या कलर है, बोल सकते हो क्या? सो कलर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए बॉडी। सिमिलरली चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो पहला चीज हुआ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट exist without mass, but mass can exist with net charge 0। और ट्रू और फॉल्स पूछ लेंगे या असर्शन रीजनिंग पूछ लेंगे, है ना। क्या ये स्टेटमेंट में आपको सबको समझा पाया? यस, चलिए आगे बढ़ते। सबसे छोटा चार्ज क्या है? सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है प्रोटॉन में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। वी नेवर से प्रोटॉन हैज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, वी ऑलवेज से इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। व्हाई? क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास कम है इसलिए नहीं। हाँ, ये शी इज टेलिंग समथिंग, बिकॉज यू कैन गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन नॉट गेट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ से मिलेगा? न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई तकनीक आज तक नहीं मिला है जिसमें हम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। हम न्यूक्लियस को तोड़ ही नहीं सकते, वो खुद टूटता है कभी कभार। अगर हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो रहा टूटता है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बोम्बार्डमेंट करके टूटते हैं अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गया, कम प्रोटॉन हो गया तो। क्यों रीजन है, वो रीजन भी हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल तो पढ़े नहीं, थ्योरी कॉलम्स नहीं पढ़े।
तो न्यूक्लियस को तोड़ने के तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोटॉन नहीं पा सकते। अब कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो कैसे करोगे? कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन था, टोटल चार्ज 0 था, इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पूरा एटम पॉजिटिव हो गया। तो कैन दिस पॉजिटिव चार्ज मूव इन ए सॉलिड? सॉलिड के अंदर ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि पूरा एटम है। हाउ द एटम कैन मूव? हाँ, आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स में ये मूव कर सकता है, लिक्विड्स में मूव कर सकता है, लेकिन हम तो पढ़ेंगे अभी ऐसा कोई गैस या फिर लिक्विड के बारे में हार्डली हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें तो पॉजिटिव चार्जेस कैन नॉट मूव। व्हाट कैन मूव? द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो छोटे हैं, इतने छोटे हैं और एटम का इतना सारा स्पेस एम्प्टी है। किसी एटम का पूरा वॉल्यूम का 99.95 जगह एम्प्टी है, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस पार्टिकल। समझ में आ रहा है? वेरी डेंस पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे छोटे उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। मैं अगर एक बॉल फेंकता हूँ, वाल पे टकराता है, वापस आता है। मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा तो टकरा के वापस आएगा क्या? वो तो पार हो जाएगा, क्योंकि इतने सारा खोखले जगह है उसमें। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन बीइंग ए स्मॉल पार्टिकल, इट कैन इजीली मूव थ्रू सॉलिड्स आल्सो। तो रिमेंबर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डील, इलेक्ट्रॉन विल बी द चार्ज कैरियर। इसीलिए स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल अवेलेबल इन द लेबोरेटरी बोलने से हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया? तो क्या कहेंगे? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is the smallest charge available। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंबलाइज करेंगे। थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग -e लिखेंगे। -e, E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर मैं कहीं खाली E लिख रहा हूं तो आपको E का वैल्यू ये मानना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? -1.609 होता है, यू कैन इग्नोर 1.609 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? +e। चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज +e, सेम 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन प्रोटॉन के बारे में हम सोचे क्यों? वो हमारे हाथ में है ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर है। यू कैन नॉट अवेल ए प्रोटॉन इन द लेबोरेटरी, व्हाट यू कैन अवेल इज द इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एवरी एटम इज न्यूट्रल। हर एक एटम न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है बताने से बेवकूफ़ी होगा, लोग सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 12 वाला है ना? क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज इज 0 एंड द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। सो एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? हर चीज दुनिया में न्यूट्रल है, हर यूनिवर्स। हाँ, ये बॉडी चार्ज, सर ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका चार्ज कहीं पड़ा होगा दूसरे के पास, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? एंड देयरफॉर entire universe is neutral because it is made up of atoms। समझ में? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, a body can be positively charged बाय। अब सोचो कोई बॉडी है, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? क्या कुछ पॉजिटिव चार्ज लाके दे सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज क्या है? एटम या फिर प्रोटॉन क्या लाके दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बॉडी कैन नॉट बी पॉजिटिवली चार्ज बाय गिविंग पॉजिटिव चार्जेस। कैसे करेंगे? नेगेटिव चार्ज कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन बी negatively charged by giving electrons to it। ये जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे, ठीक है? व्हाट इज द क्वेश्चन? और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। आप इलेक्ट्रॉन को काट के उसका आधा टुकड़ा नहीं ला सकते, स्मॉलेस्ट चार्ज।
अगर आधा टुकड़ा निकाल सकते तो वो छोटा चार्ज बन जाता। क्या आधा इलेक्ट्रॉन ला सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ले रहे हैं, वी हैव टू गिव होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या फिर 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कैन यू रिमूव 7.5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बॉडी? नो। कैन यू गिव 8.3 इलेक्ट्रॉन्स टू ए बॉडी? नो। सो व्हाट एवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन यू आर मेकिंग विथ ए बॉडी मस्ट बी इन होल नंबर। अगर कोई बॉडी को हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके चार्ज क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बन जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19। 2 दे दियो तो क्या बन जाएगा? -3.2 × 10⁻19 और 2 × -1.6 × 10⁻19 और -2e। -2e ऐसे कह सकते हैं। किसी बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या लिखेंगे? +3। छोटी मोटी चीज सबको मालूम है, मतलब जो भी चार्ज हमारे पास है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? +ne और -ne, where n is a whole number. Why? Because electrons cannot be subdivided. This is what is called quantization of charge. ये आता है what you mean by quantization of charge. समझ में आया क्या? क्या लिखेंगे? As electrons cannot be subdivided, इलेक्ट्रॉन को सबडिवाइड नहीं कर सकते। Therefore, जो अच्छे बच्चे होते हैं मेरा डिक्टेशन सुन के लिख देंगे, उनको बोर्ड में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। Therefore, any existing charge can be written as Q is equal to plus और माइनस Ne। तो इसको कहते हैं where n क्या है? होल नंबर। where n is a होल नंबर। ये चीज हमें समझ में आना जरूरी है। where n is a होल नंबर। थोड़ा लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, यस, प्लस माइनस Ne, where n is a whole number. n cannot be a fraction. Whole number. Can you get a charge plus 3.5e? No, because electrons cannot be subdivided. ये जो चीज है इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो आपको पूछेगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप लिखोगे ये पूरा चीज। देखना है कि 1 मार्क है कि 2 मार्क है। 1 मार्क है तो लिखना एनी एक्जिस्टिंग चार्ज कैन बी रिटन एज q इक्वल प्लस माइनस n b वेयर n इज ए होल नंबर। हो गया 1 मार्क। कितना लिखेंगे? 1 मार्क दे रहा है। 2 मार्क दिया तो क्यों नहीं कर सकते? उसको थोड़ा फैला के लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन चार्ज। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा ये 2 किस्म की क्वेश्चन है। पहला हुआ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आंसर क्या हो गया? पॉइंट नंबर 4। क्या बात समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग चार्जेस एग्जिस्ट? इनमें से कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड व्हाई? कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, पहला हुआ, मैं एक एक करके लिखूंगा। पहला क्वेश्चन हुआ ए चार्ज ऑफ Q इज इक्वल टू इट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। क्या ऐसा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? सोचना है। यस सर, नो सर। क्यों नो भाई? बोलो नो क्यों? हाँ जोर से बोलो। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सबडिवाइडेड। कि भाई 4.1.6 का मल्टीपल नहीं है क्या? 16 16 3 जा 48।
तो होगा कि नहीं होगा ये वाला? हाँ, तेरे आवाज को क्या हो गया? अरे इलेक्ट्रॉनिक का सबसे छोटा चार्ज क्या है? -19। -21 कैसे हो सकता है? -19 से छोटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कहां सो रहे हो तुम लोग? ये चार्ज तो दिखने में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम है कि नहीं? 10⁻21 है। तो ये आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज Q इज लेस देन E। क्या Q E से कम हो सकता है? स्मॉलेस्ट चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन, कैन यू हैव ए चार्ज 8 into 10⁻−18 कूलम? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा है? हाँ है, लेकिन ज्यादा होना काफी नहीं है। क्या होना चाहिए? होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होना चाहिए। तो हमें n निकालना है। n कैसे निकलेगा? वी नो Q इज इक्वल टू NE। तो n क्या हो गया? Q/E। Q/E करके देखो। नहीं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हियर Q इज इक्वल टू NE implies n इज इक्वल टू Q/E। देखो तो भैया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबको मालूम है कितना है? 1.6 × 10⁻−19 कितना हुआ? देखो तो कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ। 50 आ रहा है। सोचो 1.6 का 5 टाइम्स, हाँ 50 तो आ रहा है। यस, ठीक से डिवाइड करो, मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इज इट कमिंग 50? यस, 50 आया। इज नॉट ए होल नंबर? यस, तो हम कहेंगे यस, दिस चार्ज एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर n का वैल्यू कुछ आ जाता 48.5 तो होता क्या? नहीं होता। तो कैसे चेक करना है? देखना है कि इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी मोर देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एज वेल एज क्या होना चाहिए? इट शुड बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा है तो नहीं हो सकता, छोड़ो, डिस्कार्ड कर दी। बड़ा है तो चेक करो n का वैल्यू अगर 50 होल नंबर आ रहा है तो पॉसिबल है। तो अभी तक जितने थ्योरी पढ़े उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आने से? श्योर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बॉडी के नॉट ये कंडीशन ऑफ चार्ज, एवरी एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, हम देख लिए कि एवरी एटम इज न्यूट्रल। पॉइंट नंबर 5 में जा रहे हैं। इसीलिए पूरा का पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल है ना? पूरा का पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल है। इसका मतलब कहीं अगर कोई एक चार्ज है, मान लो कि बॉडी में 5 कूलम चार्ज है, तो पक्का ना पक्का -5 कूलम कहीं ना कहीं तो होगा। दिस आइडिया विल हेल्प यू टू ड्रॉ द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। ये पॉजिटिव चार्ज है +5 कूलम का, तो कहीं ना कहीं तो -5 कूलम होगा। खाली +5 कूलम में और कुछ नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से इसलिए फ्लक्स निकलेगा और -5 में जाएगा, उस हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करेंगे। दैट मीन्स फॉर एवरी एग्जिस्टिंग चार्ज देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मे नॉट बी इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी बट देन समवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं तो पक्का होगा। बात समझ में आया? क्योंकि चार्ज इज total charge of the universe is neutral. Why total charge is neutral? Because it is made up of atoms and each atom is neutral. है कि नहीं? तो क्या करेंगे? For every existing charge there must be equal and opposite charge. There must be equal and opposite charge at any point. At any point somewhere else. In the universe, कहीं ना कहीं होगा। देखो अभी लोग 5 पॉइंट लिख चुके हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको राइट 5 पॉइंट्स ऑन चार्ज। दिस इज थ्योरी वी आर लर्निंग। इसमें से ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन बनाया। समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचना कि यू विल गेट ए क्वेश्चन इन द एग्जाम राइट समथिंग ऑन चार्ज। क्वेश्चन क्या आएगा वो हम लोग तो रिवीजन में देखेंगे। अभी हम लोग पूरा थ्योरी को देख रहे हैं। चार्ज में देखो कि 2-3 पॉइंट दिया, क्वांटेशन चार्ज करके काफी बुक में खत्म कर दिया, और ढेर सारी चीजें जो हमें यूज करने वाले हैं, ढेर सारे स्टेटमेंट्स हमने देखने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6,
पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे रिगार्डिंग अर्थ, ठीक है, और रिगार्डिंग व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर तुम्हारा है। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल है उसको कहते हैं कंडक्टर। अब ये फ्री चार्ज क्या होता है? जिनको अंग्रेज छोड़ के चले गए? नहीं, फ्री चार्ज मतलब द चार्ज विच कैन फ्रीली मूव, जो किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। तुम जब भी चाहे घर से भाग सकते हो, बट योर पेरेंट्स कैन नॉट लीव द हाउस बिकॉज दे हैव टेकन द लायबिलिटी, है कि नहीं? तुमको पार्टी करना चले जाओ, बोले जाएंगे तो मेरे पीछे कौन कुकिंग करेगा, कौन ये करेगा, कौन ये करेगा, उनका बंधे हुए कि नहीं? क्या? हाँ। तो होता क्या है, किसी एक एटम में समझेंगे, समझने वाले चीज को नहीं लिखेंगे, खाली पॉइंट में लिखेंगे। सपोज हम बात करें किसी एक एटम का, उसकी न्यूक्लियस के साथ उसका इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। कितने जोर से बंधा हुआ है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ये कितना चार्ज है, ये कितना चार्ज है, कितना दूर पे है, ये सब मिलकर डिसाइड करेगा कि कितने जोर से बंधे हुए है ना। अगर ये बहुत जोर से बंधे हुए हैं तो इनको हम फ्री चार्ज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बाउंड चार्ज, जिससे आएगा कॉन्सेप्ट किसका? डाइपोल का, हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही लूजली बंधे हुए हैं, क्योंकि अगल बगल में कोई इसको खींचने वाला नहीं है। हाँ, घर है, घर में ही घूमता है, लेकिन कोई थोड़ा सा इधर चुटकी मार दिया, सीटी मार दिया, तुरंत निकल के यहाँ से भाग गया, तो ये बंधा हुआ जो था वो नेग्लिजिबली स्मॉल, इट इज फ्री चार्ज। छोटा सा एक फोर्स लगा दो, भाग जाएगा। कोई थोड़ा सा चॉकलेट देके बुला दिया, 10 रुपया का गुपचुप खिलाएंगे, घर छोड़ के भागे, है ना। या फिर 5 रुपये का मंचूरियन, हम लोग 8 लोग गए, चलो एक प्लेट लेते हैं, 40 रुपया का आता है, हाफ प्लेट, एक एक को मिला कितना? 5 रुपया का मंचूरियन। मन को चोरी करता है कि नहीं? तो उसको करेंगे तो यू आर लूजली बाउंड टू दी फैमिली। एग्जैक्टली, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, थोड़ा सा भी धक्का मुक्का मिलेगा तो ये छोड़ के चले जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? फ्री चार्ज। तो कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें फ्री चार्जेस है। ज्यादा फैलाएंगे नहीं, कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय ये कंडक्टर, कोई नहीं पूछेगा। रिवीजन में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि मेरा ये कंसेप्ट पहले से है कि बोर्ड में जो लोग 95-99% लाते हैं वो NID नहीं लेते। फिर भी तो काफी बच्चों का आता है 95% से ऊपर क्लास 12 में, सबको तो नहीं मिलता है। तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि पहले आपको 95 पहुंचाऊं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कूदो, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे और उसमें हम लोग JEE मेन के लिए या फिर एडवांस के लिए जो भी करना है उसके हिसाब से करेंगे। दैट टू विथ योर पर्सनल इंटरेस्ट, आस्क मी प्राइवेटली, आई विल हेल्प यू। ठीक है, जिनको चाहिए बोलो, दोबारा नहीं बोलेंगे, जिनको बोलना है बोलो। और कैसे होगा? आफ्टर आई फिनिश एवरी चैप्टर, सारी चैप्टर तो हो गया, इसमें JEE लेवल का चीजें दीजिए, मिलेगा सारा चीज, समझ में आया? आफ्टर आई फिनिश 1 चैप्टर फॉर बोर्ड लेवल, देन यू गो फॉर दिस, क्योंकि उसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं मिलेगा, वन शॉट टाइप का चीजें मिलेंगे। 5 घंटे का मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 8 घंटे का मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करो उसमें क्वेश्चन कितना करना है, एक एक वीडियो 8 घंटा 10 घंटा का होता है, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग क्या कि एक कंडक्टर has free electrons. A conductor has free electron. That's all. Conductor has free electron. क्यों free electron? समझ गया? कोई नहीं पूछेगा क्यों free electron? Because the outermost electrons are very lightly bound to the nucleus. या तो ऑक्टेट्रूल जैसे सोडियम है, आउटरमोस्ट शेल में कितना है? 1 है, और ऑक्टेट्रूल करने के 7 इलेक्ट्रॉन बुलाना पड़ेगा। आप 7 दोस्त को बुला के घर में पार्टी करोगे, जहाँ पर वो है उनके पास चले जाओगे, फ्लोरीन के पास मिल गया, क्लोरीन के पास मिल गया तो चले गए उनके साथ, वहाँ पर ऑलरेडी 7 है, हम चले जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको भाग जाते हैं उधर। तो ये इजीली भागने वालों में है, समझ में आ रहा है? लॉजिकली देखा जाए तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में तो भागने की टेंडेंसी रखेंगे, 4 से ऊपर रखेंगे तो खींचने की टेंडेंसी रखेंगे। एग्जैक्टली 4 हो गया तो ही सी में नहीं जाते, वो अदरवाइज में जाते हैं, दोनों काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग, जर्मनी वगैरह पढ़ेंगे, वो ना ही में जाता है ना सी में जाता है, नीचे रहता है आजकल ऑप्शन में देखोगे ही मेल फीमेल अदरवाइज, वो अदरवाइज में टिक लगाते हैं हरदम, क्योंकि उनके पास दोनों टेंडेंसी है, भागने का और भगाने का। चलो वो बात अलग है। तो इसमें पॉइंट नंबर 7, अर्थ हैज एम्पल, मतलब सफिशिएंट, एम्पल का मतलब सफिशिएंट फ्री चार्जेस, एम्पल फ्री चार्जेस। ये अर्थ जो है उसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गर्म है, उसके अंदर लिक्विड्स भी है,
गैसेस भी फोर्सफुली कोर से निकलते आते हैं, तो पॉजिटिव आयन भी पुश करके इधर उधर आ जाते हैं। इट्स नॉट सॉलिड, कुछ हद तक सॉलिड है, उसके बाद सॉलिड थोड़ी है, पूरा ठंडा थोड़ी हुआ है। अभी तो अंदर इन एवरी 32 फीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर राइज करता है, आप लोगों को मालूम होगा। नहीं, जैसे जैसे अंदर जाओगे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड करता है, तो पूरा सेंटर में जाओ तो कितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो अंदर अभी कोर हट, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो नेगेटिव चार्ज है उनको वो इलेक्ट्रॉन कोई पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के, कोई एटम को छोड़ के आए। कहने का मतलब हुआ, जब भी हम कोई चार्ज कंडक्टर को ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, वो अगर चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है तो अर्थ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। मतलब कोई भी कंडक्टर को चार्ज करके ग्राउंड के साथ लगा दो, हो गया क्या, जीरो। रीडिंग आपकी जो क्लॉक पॉइंट है उसमें एक मिनट टेस्टर लगा तो ग्लो करता है, वहां से एक वायर लेके मिट्टी में डाल दो, पानी डाल दो, फिर देखो घर का सारा ब्लॉक गुल हो गया, क्योंकि वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया, इधर मिलेगा जीरो, कुछ नहीं हुआ है, गुल हो गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है एनी चार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तभी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तभी न्यूट्रलाइज होगा। ये सारे के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये नहीं पूछेगा कोई कि क्या होता है व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, क्या होगा, ऐसे लगा दिए कितने ठे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब मालूम होगा तभी ना लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखना है, अर्थ इज अ फ्री चार्जेस, देयरफॉर एनी चार्ज कंडक्टर connected to ground gets neutralized। कैसे कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाय ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट, क्या लेन देन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, मूव ही नहीं कर सकता, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, बाय न्यूट्रलाइज्ड बाय। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ट्रांजैक्शन ऑफ कैसे आया हम बताएंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या स्टेटमेंट समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया। स्टेटमेंट 7 के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेट अस सी कैसे क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब तो नॉलेज के लिए। क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट 7 के ऊपर। सपोज ये कोई एक चार्ज कंडक्टर है, अब इस चार्ज कंडक्टर में सपोज हम कहेंगे देयर इज समथिंग लाइक 16 into 10 to the power minus 19 कूलम। नाउ इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ग्राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कनेक्टेड टू ग्राउंड। जब हम इसको स्विच ऑन कर देंगे, जैसे हम स्विच ऑन कर दिए, ये क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या होगा, पॉजिटिव, क्वेश्चन क्या आया था मैं बताता हूँ, when this conductor is or when the switch is closed, when the switch is closed, positive charges go to ground, positive charges come from ground, negative charges go to ground, negative charges come from ground। क्या कहोगे आंसर, क्या कहोगे, positive charges go to ground और positive charges come from ground, negative charges go to ground, negative charges come from ground। क्या कहो, positive charge तो मूव ही नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये न्यूट्रलाइज होगा, कोई भी कंडक्टर लगाओ तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू दिस। कभी कभार ये भी पूछ लेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड, उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कि न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे इसमें, ऑप्शन में क्वेश्चन में बता दिया, सब कुछ लिखेंगे तो टाइम खराब होगा। तो पहला चीज है when switch S is closed, switch S is closed, explain what happens। ये क्या लिखा है, ये लिखा है कंडक्टर और आयरन, ये पीस ऑफ आयरन है, ये पीस ऑफ आयरन यहाँ पर रखा हुआ है। आयरन दिखने में ऐसा कुछ है तो ये आयरन है, बात समझ में आया, दिस इज व्हाट इज आयरन।
अब आयरन क्या है, ये 16 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रख रहा है। ठीक है, स्विच क्लोज किए, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या लिखेंगे, पहला टू न्यूट्रलाइज, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टू न्यूट्रलाइज दी कंडक्टर electrons flow from ground है ही नहीं। कितना तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर जो चार्ज फ्लो होगा नीचे से कितना चार्ज फ्लो होगा, -q और -16 × 10⁻⁻19। आफ्टर सप्लाइंग -16 × 10⁻⁻19 coulomb, the process stops। मतलब ये कुछ भी पूछ सकते हैं, how much charge will be supplied from ground, supplied, how much charge will pass through the switch। आप कहोगे -16 × 10⁻⁻19 coulomb passes upward or from ground to the conductor। कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं फैला कितना लिख रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? n number of इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ये भी पूछते हैं, कितना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। इट इज क्यू बाई, फॉर्मूला तो हमें मालूम है, इट इज माइनस था तो हम लिखेंगे इट इज -16 × 10⁻⁻19 बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, माइनस, वही माइनस है, एन तो नेगेटिव नहीं होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन विल बी सप्लाइड फ्रॉम ग्राउंड। वो वैल्यू कोई दूसरा दे सकता है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो भी कंडक्टर को जोड़ो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फाइन, आगे चार्जेस के बारे में हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं अभी। एज पर योर सिलेबस कस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन neither be created, चार्ज बना नहीं सकते, nor be destroyed। एक इलेक्ट्रॉन तक बनाने की कैपेसिटी इंसान के पास नहीं है। सदियों से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लव। हाँ, आइंस्टाइन आके बोले कि कुछ मास एनर्जी कन्वर्सन हो जाता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है, मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाते हैं, वो बात अलग है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिसेंट 1935 के आसपास की चीजें, समझ में आ रहा है? उसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मतलब हम लोग बुढ़े हो गए, अभी 2025 में आ गए। 1925 में जो चीजें निकला था उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। कब निकला था? 100 साल पहले। वो भी हमारे लिए मॉडर्न है। मतलब हम लोग कितने पीछे हैं सोचो। मतलब हमें अभी 100 साल जाना पड़ेगा जहाँ तक वो लोग सोच चुके हैं 100 साल पहले, फिर बोलेंगे हम एंशिएंट फिजिक्स के साथ चल रहे हैं, लेटेस्ट फिजिक्स के साथ चल रहे हैं। समझ रहे? 200 साल जाएंगे उससे आगे तो हम कहेंगे वो एंशिएंट फिजिक्स था। सोचो हाल हमारा क्या है। वो लोग हमको नहीं चलाएंगे क्या? माइक्रोसॉफ्ट बैठ के हमको चलाएंगे उधर से। वो विंडोज निकाल दिए, हम लोग खुद से स्विच दबा के गेम खेलेंगे। कभी गेम बनाने की सोचे हो? एनी न्यून हु इज एंटरटेनिंग ए गेम, वीडियो गेम, कभी सोचा है कि वीडियो गेम बनाए? नहीं। वी आर ऑल ब्लडी कंज्यूमर्स। और हम लोगों को क्या कर रहे हैं वो लोग? खिला पिला के पैसा ले रहे हैं। आजकल तो गेम भी नहीं खेलते तो बोलते गेम खेलो, पैसा जीतो, पैसा भी लेगा तुम। OTP आएगा, OTP दबा दिया, मतलब देगा तुमको -1000 रुपीज, मतलब गया तुम्हारा 1000। दे आर वेरी क्लेवर। क्या करें? लूडो खेलो, बच्चे बैठ के लूडो खेल रहे हैं ऑनलाइन। क्या है इसमें? पैसा मिलता है। बढ़िया बढ़िया यूट्यूब में आ रहा है आजकल। कोई लड़का आ गया कहीं दुकान से, बोला कि पैसा वैसा नहीं है, ले नहीं सकता, दुखी दुखी आ रहा है, कोई बोलता अच्छा नहीं मिल रहा है, ये वाला गेम खेलो, पैसा मिलता है। करता फिर दिखाता घर 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 करके उसका बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। और उसको देख के कुछ लोग शुरू भी कर देते हैं। बड़ा बुरा हाल है। चार्ज की नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पॉइंट नंबर 9, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? The
total charge in a body can be algebraically added इतना ये किसी काम का नहीं है, जो सबको मालूम है, बेकार का सिलेबस को बढ़ा करें। बोल रहा है कोई एक बॉडी है और इस बॉडी में क्या हुआ, कुछ चार्ज है, यहाँ पर क्या है -2 कूलम, यहाँ पर क्या चार्ज +3 कूलम, यहाँ पर क्या है से इट इज -2.5 कूलम और यहाँ पर क्या है 4 कूलम। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज इज -2 + 3 + 4 -2.5। कोई बेवकूफ होगा तो पढ़ाएगा, दूसरा बेवकूफ होगा तो पढ़ेगा। हम लोग को आता है सब चीज, आता ही नहीं आता। टोटल चार्ज कितना हुआ? 0 हो गया क्या? नहीं सॉरी बोलने वाली है। हाँ बोल। देखो इतना जोड़ने में कितना समय लग रहा है, तो मॉडर्न फीस कहना सही है कि नहीं, जो 100 साल पहले निकला है। तो कितना हो गया 3 4 7, ये हो गया 4.5। तो 7 से 4.5 गया तो क्या मिल गया 2.5 कूलम। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। क्या मुझे ये बताना चाहिए था? सबको आता है, इसलिए बोला कोई बेवकूफ पढ़ाएगा, दूसरा बेवकूफ पढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ाया, तुम लोग नहीं पढ़े, चलो ठीक। पॉइंट नंबर 10, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाते हैं। ओह सॉरी 10, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, जिसको लिखेंगे। इसके बारे में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दिस नॉलेज विल बी वेरी मच हेल्पफुल। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव चार्ज टू ए कंडक्टर? फिर पढ़ेंगे हम लोग हाउ यू गिव ए चार्ज। इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे पकड़ के लाके दे सकते हो क्या? हाउ यू चार्ज ए कंडक्टर? देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू चार्ज ए कंडक्टर, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, वो सब देखेंगे। बुक में इतना सीक्वेंस में नहीं दिया, लेकिन करना पड़ता है सारा चीज कोर्स में, लेकिन क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। खैर कैसे चार्ज करते हैं वो बात अलग है। अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव चार्ज टू ए कंडक्टर, है ना। व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, कैसे दिए का मतलब नहीं, अगर दिए तो कैसे दे सकते हैं? बाय इंडक्शन, कंडक्शन, रबिंग, फ्रिक्शन, है ना, वो सबसे दे सकते हैं। खैर कैसे दिए अभी डिस्कस नहीं करें, उसके बाद करेंगे। अभी हम बात करें व्हेन चार्ज इज गिवन, कैसे भी दिए, समझ में आया तो क्या होगा। लेट अस डिस्कस इन द अदर पेज। सपोज हमारे पास कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर है, ये है पीस ऑफ कंडक्टर। सोचो कि ये पीस ऑफ कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टिंग ब्लॉक है जिसको हमने चार्ज दिया। अब चार्ज दिया तो कैसे दिया? कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया मतलब क्या सचमुच पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। नेगेटिव चार्ज दिया मतलब सचमुच कुछ नेगेटिव चार्ज दिया। कहाँ पे दिया? चलो एकदम अंदर ही दे देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ये क्या है सॉलिड कंडक्टर। क्या आप लोग ध्यान से सुन रहे हो? कोई पूछेगा नहीं क्या होता है, तो पूछेंगे क्या होता है ना, ये होता है। कैसे समझाओ, कोई नहीं पूछेगा। बहुत नॉलेज से तभी जाके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन को आप कर पाओगे, कैपेसिटेंस चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। अब जब हम किसी एक कंडक्टर को चलो मानते हैं पॉजिटिव चार्ज दिए, कितना पॉजिटिव चार्ज 100 E, मतलब अंदर कहाँ दिए? अंदर में दिए, यहाँ पर पूरे के पूरे सेंटर में लेके दे दिए 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब क्या हुआ 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। When you remove 100 electrons, the charge becomes 100 electronic charge। क्या बात समझ में आया? अब ये है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बने हुए। थिंक अबाउट एन एटम हियर। दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड टू इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहता है, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाहर से कोई थोड़ा सा चॉकलेट दे तो भाग जाएगा। अब यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, खींचेगा। और जैसे ही इसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फ्री चार्ज है, इट्स नॉट ए बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज होता तो क्या होता? कुछ दूसरा होता, देखेंगे हम लोग, डाइपोल पढ़ेंगे उसके बारे में। अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जैसे खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री था, इसलिए छोड़ के निकल गया, है ना। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया, ये एटम क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो लाइक चार्जेस रिपेल, बचपन में पढ़े होगे, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन भाग सकता है,
और ये पॉजिटिव चार्ज जो बन गया, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको ढकेलेगा, विल नॉट इट। ये जो एटम को, अभी एटम जो है, ये एटम में कितना चार्ज है, प्लस ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस ई। माइनस ई आके यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से हम निकाल दिए थे 100 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे आके यहाँ पे पहुंच गया भैया, ये चार्ज कितना हो गया, और ये 100 ई रहा क्या, 99 ई, क्योंकि 100 निकाले थे, वापस आ गया, है कि नहीं। और इन द मीन भाई क्या हो गया, जैसे ये एटम यहाँ से, अरे यार ये गंदा वाला एटम, हाँ ये एटम यहाँ से सब खराब हो गया, चलो ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 40 चार्ज हो गया, ये कितना है, प्लस ई, इसको ये ढकेलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये 100 ई से क्या हो गया, 99 ई, इधर मिल गया प्लस ई। ऐसे करके चारों तरफ से ये एटम से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे और इसकी तरफ आने लगेंगे, ये खींचने लगा है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब तक ये सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या सरफेस में हर जगह आपको प्लस ई चार्ज नहीं मिलेगा, और टोटल चार्ज कितना मिलेगा सरफेस में, हर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो एक इलेक्ट्रॉन उधर, एक पॉजिटिव चार्ज उधर गया, 100 ई, तो मतलब जो 100 ई चार्ज आपको दिए थे वो अंदर से गायब, कहाँ मिला, सरफेस में। तो कंक्लूजन क्या मिला, कंडक्टर को आप कुछ भी चार्ज दो, कहाँ मिलेगा, ऑन दी आउटर सरफेस, इट गोज टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आया, कोई नहीं पूछेगा भाई मैं बताया, लेकिन कोई नहीं पूछेगा, बस आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हेनेवर एनी चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट अपीयर्स और डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द सरफेस। और इसके ऊपर 25 बार क्वेश्चन आया है, कैसे क्वेश्चन है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट कंसंट्रेट्स एट द सेंटर, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द वॉल्यूम, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। ये क्वेश्चन 25 बार आया होगा, क्या होता है, सरफेस में। क्यों नहीं जानना है, इतना होता है, याद रखो, क्यों मैं बताया, समझ में आया, हाँ। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, बहुत बढ़िया। आगे तो हम लोग वापस चले, व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, पहला दी एंटायर चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड on the surface, gets distributed on the surface, ठीक है, सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ऑन दी सरफेस। ये हुआ पहला स्टेटमेंट, समझ में आया। फिर क्या होता है, चलिए वापस इस केस में फिर से मैं क्या करता हूं बात, अरे कहाँ गया, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस, ओके। अब मैं बताना चाहता हूं कि आई वांट टू रीड्रॉ द फिगर अगेन, ये पूरा फिगर को दूसरा करना चाहता हूं, बट बिफोर आई गो फॉर दैट मैं थोड़ा इसमें फिगर बनाना चाहता हूं। अगर ये कोई एक सॉलिड कंडक्टर है या फिर हॉलो कंडक्टर है, ये हुआ कौन सा कंडक्टर, ये हो गया हॉलो कंडक्टर, ये हो गया हॉलो कंडक्टर, मतलब मटेरियल इज हियर, सॉरी मटेरियल इज हियर, अरे कहां तू भाग गया, चल ये यहां पर है मटेरियल, समझ में, मतलब ये क्या है, हॉलो कंडक्टर है। दूसरा केस हुआ कि ये एक सॉलिड कंडक्टर है, जैसे अभी मैं दिखाया, ये एक सॉलिड कंडक्टर, ये क्या है, सॉलिड कंडक्टर है, चलो ये है सॉलिड कंडक्टर। अब अगर आप इसको चार्ज दोगे, क्यू चार्ज, तो ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बात समझ में आया। लेकिन ये हॉलो कंडक्टर है, तो अगर हम इसको यहां पे चार्ज देंगे, आप बोलोगे सर अंदर भी तो खुला सरफेस है, बाहर भी तो खुला सरफेस है, नो, ऑल चार्जेस विल अपीयर ओनली ऑन दी आउटर सरफेस। तो मैं क्यों लिखवाया, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट गलत था, मैं क्या लिखा था, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस, नो आई शुड राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी आउटर सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आया,
ये मेरा स्टेटमेंट गलत था। सिर्फ बाहर वाली सरफेस में होगा, अंदर वाली सरफेस में कुछ नहीं होगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हाउ मच चार्ज अपीयर्स ऑन दिस सरफेस, हाउ मच चार्ज अपीयर्स ऑन दिस सरफेस। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आना चाहिए कितना चार्ज कहाँ पे आएगा। समझ में आया? अच्छा, ये पॉइंट नंबर ए हम लोग देख लिए और इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग सेकेंड पॉइंट समझने वाले हैं कि क्या होने वाला है। चल रही पॉइंट बी में अब हुआ यूं कि हम किसी एक सॉलिड कंडक्टर को अब हम चार्ज दिए। चलो समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये ऐसा, ये ऐसा, चल बेटा इसको चार्ज दिए। अब क्या दिए थे हम लोग? यहाँ पर दिए थे चार्ज। कितना दिए थे? 100 और प्लस 100। तो क्या हुआ, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आया, इलेक्ट्रॉन आके इसको 99 बनाया और यहाँ पर बना प्लस ई। यहाँ तक की कहानी हम समझ चुके हैं, है कि नहीं? अब क्या हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गायब है अभी। दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ गॉन। यहाँ पर अभी क्या चार्ज है? 99 ई। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी आने लगेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पहले सोचो तो, ये जो चार्ज यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद क्या उसके ऊपर फोर्स आना बंद हो गया? नहीं, अभी तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी इसके ऊपर फोर्स होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन। लाइक चार्जेस रिपल्सन होगा। तो फोर्स कुछ ऐसे होगा। ये जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट क्या करेगा? उसको उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई फोर्स किसी एटम को वो मटेरियल से बाहर ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। बट दिस फोर्स कैन मूव, दिस कंडक्टर चार्जेस कैन फ्रीली मूव। तो ये जो फोर्स है उसके पास एक कंपोनेंट रहेगा जो इसको कुछ इधर को खींचने की कोशिश करेगा। ये कौन है? ये कौन है भैया? हाँ, ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सोचो, अगर समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा इधर से भी। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसे होगा भाई? वो फोर्स कुछ ऐसे होगा और उसका कंपोनेंट इसको किधर लेने की कोशिश करेगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यस, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको लेफ्ट लेने की कोशिश करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई चार्ज होगा तो सोचो, यहाँ पर अगर कोई चार्ज हुआ तो उसके ऊपर तो फोर्स कुछ ऐसे आएगा, इसके चलते आएगा ना। और ये फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स है वो किधर लेने की करेगा कोशिश? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। मतलब इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा। सिमिलरली इधर जो चार्ज है उसके ऊपर इधर को आएगा, इधर जो चार्ज है इधर को आएगा, है ना। और इधर जो चार्ज है इधर को आएगा, इधर जो चार्ज है इधर को आएगा, इधर जो चार्ज है इधर को जाएगा। लेकिन ये बीचों बीच जो है बेचारा वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, जिसका ना ये कंपोनेंट 0 है, ये कंपोनेंट भी 0 है। तो बीचों बीच में रहेगा जो चार्ज, उसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसको मूव नहीं करवा पाएगा, ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। बट मिडिल पॉइंट से इधर को जो चार्ज है इधर भागेंगे, उधर जो चार्ज है उधर भागेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, कहां पे ज्यादा चार्ज मिलेगा? फ्लैट रीजन में कि कॉर्नर में? मोस्ट ऑफ द चार्जेस आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉर्नर। यू फाइंड मोर चार्ज concentration taking place at the corner. हरिओम, हेलो, गुड इवनिंग। मैं अभी क्लास में हूँ, प्लीज कॉल मी आफ्टर 8 बजे के बाद। 8 बजे ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? कॉर्नर में चार्ज आएगा, कॉर्नर में चले जाएगा। मतलब जो भी चार्ज हम देते हैं वो सरफेस में तो आता है, लेकिन ज्यादा चार्ज का जमावड़ा कहाँ पर मिलेगा? कॉर्नर के आसपास। ज्यादा चार्ज का जमावड़ा, उसके लिए फिजिकल टर्म है चार्ज कंसेंट्रेशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया नॉट ऑन द वॉल्यूम, है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब अगर आपको ये बोर्ड चार्ट है, कोई पूछेगा चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिए डीए, अगर यहाँ पर कुछ चार्ज है डीक्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया डीक्यू बाई डीए। चार्ज पर यूनिट एरिया कहाँ पे? यहाँ पे। अलग जगह पे अलग हो सकता है। तो ये जो चार्ज पर यूनिट एरिया वो कहाँ पे ज्यादा होगा? कॉर्नर में कि फ्लैट रीजन में? कॉर्नर्स में ज्यादा होगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट।
ठीक है, क्या लिखना है हमें? लिखना ये है कि when the entire charge gets distributed on the surface, outer surface, when charge is given to a conductor, more charge concentration, next, more charge concentration is or takes place, concentration take place near sharp edges and less charge concentration near flat regions. क्या बात समझ में आए? तो चार्ज कंसंट्रेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक आपको फिजिकल टर्म देने वाला हूं। ये चीज समझ में आ गया सबको? इसको मिटाते हैं, फाइन। तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट पूछ लेता है, याद रखना एक्स्ट्रा पॉइंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे डिनोट करते हैं इसको? सिग्मा से। क्या मतलब है? इट इज चार्ज कंसंट्रेशन। कहां पे? ऑन दी सरफेस, ऑन सरफेस। चार्ज कंसंट्रेशन कहां पे? ऑन दी सरफेस। ये कंसंट्रेशन बड़ा गंदा दिख रहा है, ठीक कर देते हैं। चार्ज कंसंट्रेशन ऑन तो था, बेकार क्या लिखना चाहती है? ऑन सरफेस, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं dq बाई dA। बुक में ds लिखता है, एरिया को ds लिखता है, हम भी लिख दें आपके लिए, क्यों कंफ्यूजन रखें? ds कूलम पर मीटर स्क्वायर, वेयर dq इज चार्ज ऑन एरिया ds। जहां पे आपको पूछा गया है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको लिखेंगे चार्ज ऑन एरिया ds। काफी बार मैं एक क्वेश्चन सीएचएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में दिखाऊं, व्हाट इज द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होगा और एरिया दिया होगा, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दी सरफेस। 1 मार्क, 1 मार्क से ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा दिया हुआ है, एरिया दिया है सिग्मा इंटू ए। समझ में आ रहा है? मतलब क्योंकि पूछता है इसलिए हम लिखते हैं, पूछता है सीबीएसई लिखते हैं हम लोग। आजकल एक टीवी चैनल आ रहा है, पूछता है भारत, तो क्या है? दूसरा, फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज ऑफ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज ऑफ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, आपको मिलेगा ऑन एन एरिया ए the total charge is, total charge on surface बताएंगे हमारे महानुभव श्रीयुक्त श्रीमान हितेश कुमार, इज इक्वल टू, कोई एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल चार्ज ऑन दी सरफेस कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, हितेश कुमार आपके इंतजार में हम खड़े हैं, जोर से बोलो जय माता दी। हैं? एन कहाँ लिखा है? सिग्मा लिखे हैं, सिग्मा। इसको पढ़ते कैसे बताओ ना? इसको पढ़ते हैं सिग्मा। हाँ ठीक है, हम बता दी, सुनाई नहीं दे रहा हो। सिग्मा किसका माँ? सिग्मा। लड़का उसका नाम सिग, उसका माँ। समझ में आया? क्या है सिग्मा? अच्छा सिग्मा हो गया तो क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए। दैट्स वेरी गुड।
हितेश आप ध्यान से सुन रहे हो, दिस मच कूलम। हो गया। और क्या है, कहानी खत्म नहीं हुआ। व्हेन, ये किसके बारे में लिख रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे, क्या किसके मन में कंफ्यूजन है? सर कंडक्टर को ही हरदम क्यों देते हैं? हम लोग तो ड्राइवर को भी दे सकते हैं। हाँ, फिर चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर। नहीं सर, कंडक्टर ही कलेक्ट करता है। नहीं, बॉस में कौन करता है? तो कंडक्टर ही तो कलेक्ट करता है, ड्राइवर करता है? नहीं करता। हाँ हितेश, समझ में आता है हम कंडक्टर को क्यों चार्ज देते हैं? अब बस में जाना, पैसा निकाल के कंडक्टर को दे देना, बोलो ये चार्ज है, फिर देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि तुम दिए हो, है ना? हाँ, फिर चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर। अब बताना आपको ये है कि सिग्मा कहाँ पे ज्यादा होगा? 8 एजेस ज्यादा है कि सिग्मा 8 फ्लैट रीजन्स ज्यादा है? कहाँ पे ज्यादा है? समझ में आया? क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। सपोज ड्रॉ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when distribution when charge is given to a conductor, to a solid conductor, solid, ये कौन है? कहाँ जाते हैं? to a solid conductor shown below, एनसीईआरटी बुक में है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। कोई एक सॉलिड कंडक्टर दिखाया गया है, उसको चार्ज दिया गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ उसके ऊपर। ठीक है, कंडक्टर कैसा दिया है? कंडक्टर कुछ ऐसा दिया है। बड़ा अंडा जैसा। आओ बताएं तुम्हें अंडे का फंडा। समझ में आया? एनसीईआरटी बुक में इसको अगर चार्ज देंगे तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज कहाँ पर होगा? सरफेस में होगा। जिनको मालूम नहीं हो अंदर दिखा देंगे तो गया खत्म। उनको दिखाना कहाँ है? सरफेस में। और क्या दिखाना है? सारा का सारा चार्ज सरफेस में होंगे, वो काफी नहीं है। जहाँ पर शार्प एज है वहां पर चार्जेस पास पास होंगे कि दूर दूर होंगे? क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होना है, चार्जेस पास पास होंगे, और जो फ्लैट रीजन होगा वहां पर दूर दूर होंगे। तो यहाँ पर सबसे शार्प एज कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये। तो आपको फिगर ड्रॉ करते वक्त ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो चार्जेस में दिखा रहा हूँ उनको काफी नजदीक दिखा रहा हूँ, काफी नजदीक दिखा रहा हूँ एक दूसरे से। यहाँ पर जो चार्जेस दिखाऊंगा वो इससे ज्यादा स्पार्स होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे क्योंकि उससे लेस शार्प है। तो यहाँ पर भी चार्ज दिखाने की कोशिश करो बट विथ ए बिट लार्जर गैप। देखो यहाँ पर मैं गैप ज्यादा दिखाया, समझ में आया क्या? और यहाँ पर ये तो और भी फ्लैट है, तो यहाँ पर तो और भी गैप करके दिखाना है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब दिखाना है कि यहाँ पर काफी कम चार्ज है। आर यू एबल टू सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हियर? ये फिगर ड्रॉ करना। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. बुक में चार्ज की जो हेड है उसमें ये सारा चीज नहीं है, जबकि ये सारा चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे न्यूमेरिकल में कंसेप्चुअली आपको जरूरत होगा, और जहां पर जब जरूरत आता है वहां पर बता देता है बुक में। इवन इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो दे मस्ट एक्सप्लेन ऑल दीस पॉइंट्स। हम लोग कितने सारे पॉइंट देखे? चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, ये है ना 10 पॉइंट देखे चार्ज के बारे में। तो टॉपिक था चार्ज एंड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टी में हम लोग ढेर सारी चीजें देखे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फ्रिक्शन, सॉरी फोर्सेस। तो चार्ज के बारे में अब क्वेश्चंस आपके पास हैं। चलिए क्वेश्चंस आपको लिखना है और इसका आंसर को हो सके तो करके अगले क्लास लेके आना। हर अच्छे बच्चे वैसे ही करते हैं।
क्वेश्चंस क्या है इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, टू सिमिलर copper balls have charges 4 coulomb and -2 coulomb। समझ में आया? Whose weight is more? If they are brought to contact, brought to touch, कभी कभार कंटैक्ट बोलने से भी ठीक रहता है, लेकिन कंटैक्ट बोलने से कुछ लोग क्या कहते हैं कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया तभी तो उनको कंटैक्ट किया गया। वायर से जोड़ना, टच करना दोनों अलग अलग चीज है। दोनों ही केस में उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट। 50% बुक्स में इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, दोनों ही केस में बराबर आंसर देता है। अगर दो स्पीयर दूर दूर रखें, एक वायर से जोड़ दिए, दोनों स्पीयर को लाके फिजिकली टच करवा दिए, दोनों केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन 50% बुक्स में ये डिफरेंस को समझते नहीं है, दोनों ही केस में आंसर सेम देते हैं। वो वक्त आने पर हम लोग देखेंगे आफ्टर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल। ठीक है, तो बात चल रहा था इफ दे आर ब्रॉट टू टच, तो फिजिकल कांटेक्ट हो गया। What will happen? What will happen? समझ में आ रहा है? तो ये आपको करना है। What will be final charge on each? क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, डॉज ए चार्ज 7.5 into 10 power minus 18 कूलम एग्जिस्ट। क्या ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है आपको बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? 3 सिमिलर स्फीयर्स, ये 3 सिमिलर स्फीयर है, ये तीनों सिमिलर स्फीयर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। 3 similar spheres, 3 similar spheres are in contact. 3 similar spheres are in contact. If a similar metal spheres, क्योंकि कंडक्टिंग होना जरूरी है। 3 similar metal spheres मतलब कंडक्टर्स are in contact। ठीक है, 3 similar spheres are in contact। थोड़ा इनको और इन करो तो कंटैक्ट भी आ जाएगा। if Q charge is given to combination, what will be charge on each sphere? इसका हायर वर्जन आता है कि अगर वो सिमिलर स्फीयर नहीं होते, एक आर रेडियस का एक 2r रेडियस का, बोर्ड में पूछा नहीं, तो क्यों हम अंदर जाएंगे, कुछ ये वाली चीज़ों में देखेंगे। ठीक है, अगर एक आर रेडियस का हो गया, 2r रेडियस का हो गया, तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो दूसरी बात है। हम लोग अभी इसमें दिमाग नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा दिमाग फट जाता है। पिच ऑफ द सर्टेन लिमिट इज एक्सटेंडेबल। उसके बाद क्या होता है,
हाँ, बर्स्ट नहीं होता है, वो टूट जाता है। आर ग्रेन इज नॉट हाईली इलास्टिक, रबर जैसा है, स्टील जैसा है, तो लोड डालो, खींचेगा वापस आएगा। अच्छा, ये हो क्वेश्चन नंबर 4। There are two concentric spheres. There are two concentric spheres. ये concentric spheres है और दिया गया है कि इनका रेडियस r और 2r है। Two concentric metal spheres. Here is a switch that you can make on. ये 2r रेडियस का है, ये r रेडियस का है। ये स्विच ऐसे, इसमें चार्ज q है, क्या q चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोल रहा है इफ द कंसीडर टू कंसेंट्रिक मेटल स्फीयर्स। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, जो लायक है जो नालायक है सबको करेंगे, रिवीजन में खाली लायक क्वेश्चन को करेंगे, है ना। अब क्या मालूम सीबीएसई वालों का माथा फिर गया, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका तो ऐसे माथा फिरा हुआ है तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एनटीए वालों को धक्का मिला है लास्ट टाइम। 67 बच्चों को मिल गया मेडिकल टॉपर, जब से कान निकले ऐसी चीजें सुनने नहीं आ रहा था। रैंक 1 में इतने सारे बच्चे, मतलब ऐसा एंट्रेंस कभी हुआ था? कोई नहीं सुना होगा। इतने सारे बच्चे टॉपर, सबका फुल मार्क मिला है, तो ये बार रगड़ दिए हैं बोर्ड में, 24 का बोर्ड में रगड़ दिए, 25 का बोर्ड में रगड़ दिए, मेडिकल एंट्रेंस में भी रगड़ देंगे। टॉपर क्या, टॉपर ही नहीं मिलेगा, पूरा नीचे जाएगा, लेकिन अब देखो बहुत मजा आएगा। हमसे उंगली उठाते हो और खाओ, लो मजा। कंसीडर मैं भी देखो कैसे लिखा हूँ, टू TWO कंसेंट्रिक मेटल स्फीयर्स, charge on inner sphere is Q is equal to 32 into 10 power minus 19 कूलम। Q का वैल्यू दिया है। If switch is closed, comment on type and comment on type and amount of charge through switch। समझ में? चार्ज थ्रू क्या, चार्ज फ्लोइंग थ्रू और पासिंग थ्रू स्विच के अंदर से किस टाइप का चार्ज आएगा, और क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। ये है कोई एक स्फीयर, छोटा सा, ये है छोटा सा स्फीयर का नाम है ए, ये स्फीयर का नाम है बी। इसमें है चार्ज, मान लो कि समथिंग लाइक से इट इज 16 माइक्रोकूलम और इसमें है 48 माइक्रोकूलम प्लस 48। समझ में? If two metal spheres are brought to contact
electrons will be transferred from which sphere to which sphere, A से B में या B से A में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बस देखना क्या है कि स्फीयर का कोई शार्प एज है नहीं, मतलब हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? कोई एक स्फीयर रेडियस r का है, उसको चार्ज q दिए, तो उसका कोई शार्प एज है क्या? शार्प एज तो है नहीं, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को मैं जोड़ सकता हूँ। ये था हमारा केस, ड्रॉ कर दिए वो सब हो गया, सबको समझ में आ गया। हाँ, इसको छोटा करते हैं, इसको क्यों करें, ये छोटा करते हैं, ये समझ में आ गया सब। यस, अंडा को अंडा ही रहने दो, ठंडा हो जाए गड़बड़ करें। यस, ये हो गया कुछ, ये ऊपर हो गया, ठीक है, सॉरी। ये थोड़ा सा यहाँ पर उस पॉइंट को भी लिख देंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसान लगेगा। ये हो गया ड्रॉ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्ज इज गिवन ऑन ए सॉलिड कंडक्टर। यहाँ पर एक पॉइंट में हम लोग जोड़ सकते हैं, फॉर एन इवन शेप रेगुलर कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर। इसका कोई शार्प एज है क्या? कोई शार्प एज है क्या? कोई एज तो नहीं। स्फीयर का एज कहाँ है? अरे स्फीयर एज का कितना तो कोना है? 0। क्या इतना भी नहीं जानते हो क्या? 0 है कि इनफाइनाइट है? थिंक ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स, तो क्या कहेंगे? 0 है कि इनफाइनाइट? चलो इनफाइनाइट ही मानते हैं, तो कॉर्नर्स कहाँ पर है? पास है। पास है मतलब हर एक कॉर्नर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब पास हर जगह ज्यादा होगा। हर जगह ज्यादा होगा तो मतलब क्या? हर जगह बराबर होगा। समझ में आ रहा है? फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ये खा गया जगह हमारा। एनीवे, इसको मैं करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, आई मेक इट। ये जो क्वेश्चन है यही टांग अड़ा रहा है, भगाओ उसको यहाँ से। जॉब यस, ये खत्म। चलो दूसरा यार, हर जगह पे टांग रहा है। चलो ये हो गया। हाँ, फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस इज यूनिफॉर्म। सरफेस इज यूनिफॉर्म क्या मतलब है? दैट इज इफ Q charge is given to a metal sphere of radius r, then on surface सिग्मा कितना हो जाएगा? चार्ज बाई एरिया। क्या आपको मालूम है कोई एक स्फीयर का रेडियस आ रहे थे, उसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना चाहिए, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर दो स्फीयर कांटेक्ट में होते तो तभी यूनिफॉर्म होता। कितना एरिया होता? 8 पाई आर स्क्वायर। तो Q बाई 8 पाई आर स्क्वायर होता। हम 3 स्फीयर वाला दिए तो आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Q बाई 12 पाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम 3 स्फीयर वाला क्वेश्चन दिए थे कि नहीं दिए थे यहाँ पर? हाँ, तो इसी के बारे में तो बात चल रहा है। कौन है? चलो, हाँ, तो ये क्या होगा? चार्ज ऑन स्फीयर है, 3 स्फीयर है, अरेंज कर 2 सिमिलर दिखा। अच्छा, रेडियस नहीं दिया है क्या? रेडियस नहीं दिया तो कैसे करेंगे? रेडियस आर है, हर एक का रेडियस आर है। हाँ, तो खत्म कहानी।
है ना। इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक आर है एक 2r है, तो दोनों का एरिया निकालो, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, है ना। एक्सटेंड योर आइडिया। जब एक ही वैरायटी है क्यों मिस करेंगे, चलो इसको जोड़ देते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन में हम जोड़ना चाहेंगे कि अगर हमारे पास दो स्फीयर है और दोनों थोड़ा एक दूसरे से बड़े हैं, ये बहुत बड़ा हो गया कितना, चलो ठीक है। अब क्या है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को हमने दिया चार्ज, ये रेडियस r है और ये रेडियस 2r है, और इसको हमने चार्ज दिया q, कितना चार्ज दिया q, ये r है ये 2r है। फिर क्या किया, मैं लिया नीचे और क्या किया, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, ये एक और ये है एक दूसरे से अलग कर दिया, पहले चार्ज दे दिया फिर अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 शायद, यस। इन फिगर शोन फाइंड चार्ज ऑन each sphere after they are separated। क्यों चार्ज दे दिए, चार्ज हो गया, फिर दोनों को अलग अलग कर दिए। क्या बता सकते हो किसमें चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया वो तो सेम होगा, कोई भी एज नहीं है, क्योंकि दो कंडक्टर को जोड़ के रखो तो एक कंडक्टर जैसे बिहेव करते है ना, दे बिहेव ए सिंगल कंडक्टर। इसमें कोई शार्प एज नहीं है तो चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया जितना है, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया उतना है। चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। किसका एरिया ज्यादा है, बढ़ेगा, तो इसमें ज्यादा चार्ज मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लू क्या हुआ, इसमें जो चार्ज मिलेगा Q1, इसमें जो चार्ज मिलेगा Q2। Q1 कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए, इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है 2r, 2r मतलब एरिया कितना हुआ, इसका एरिया अगर a हुआ तो इसका कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, ये 4 पाई r स्क्वायर, ये 4 पाई 2r का स्क्वायर, मतलब इसका अगर एरिया a हुआ तो इसका एरिया होगा कितना, अगर रेडियस डबल हो गया है तो एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, 2r का स्क्वायर हो 4r स्क्वायर होगा, तो विल इट नॉट बी 4a? क्या है? अरे इसका एरिया अगर हुआ 4 पाई r स्क्वायर, इसका कितना होगा 16 पाई r स्क्वायर होगा ना, तो इज नॉट, ये इसका एरिया a हुआ तो इसका 4a होगा कि नहीं होगा? बाकी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे तुम लोगों को कोस रहे होंगे, घुमा देता हूँ कैमरा, कौन बैठे थे सामने, थोड़ा उनको तो दिखाइए सर, घुमा दे। आपको तो सर देख रहे हैं, आपके बच्चों को कभी देख नहीं पा रहे जो ये नहीं बोल पा रहे। देखो तुम लोग भी आंसर लिखो नीचे अगर आते हो तो, हाँ दूसरों को जज मत करो। सो समझ में आया कि अगर ये a हुआ तो ये 4a हुआ, तो सिग्मा इंटू a हुआ, इसमें चार्ज सिग्मा इंटू 4a हुआ, इसमें चार्ज, मतलब इसमें अगर Q1 चार्ज हुआ, इसमें अगर Q2 चार्ज हुआ, बड़ा कौन, सिग्मा इंटू 4a, ये सिग्मा इंटू a, किसमें ज्यादा चार्ज हुआ, इसमें चार्ज कितना हुआ सिग्मा इंटू a, इसमें कितना हुआ सिग्मा इंटू 4a। अच्छा सॉरी बोल दो, इसमें क्या है, तुम्हारे पास तो ढेर सारे घर में पापा लिख के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो अब Q1 बाई Q2 क्या हो गया 1/4 है कि नहीं? और क्या जानते हैं, चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टर्ब, तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा, जितना दिए थे, ज्यादा कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या? तो Q, आपको Q1 प्लस Q2 मालूम है, Q1 बाई Q2 मालूम है, Q1 एंड Q2 पढ़ा नहीं चल जाएगा, यू विल से Q2 इज इक्वल टू 4Q1, तो 5Q1 इक्वल टू Q1 मिल गया, Q1 मिल गया तो Q2 मिल गया। तो आपको इस क्वेश्चन को मैं मिटा दिया, आपको खुद से करना है, खुद से और क्या करना है, मैं तो कर ही दिया, फिर भी तुम लोग करोगे, क्योंकि याद तो रख नहीं पाते हो तुम लोग, दिमाग लगाओ, कर पाओगे? हाँ। और अगले क्लास हर कोई अपना बैटरी बदल के आओ, आवाज नहीं आ रहा है, तू जैसे बोल रहे हो अगर मैं भी वैसे बोलने लगूं, सोच ले, आया क्यों समझ में? चल आंखों में इशारा हो गया, इलोस्ट्रेटिक्स का सहारा हो गया। ये लड़कियों का बैटरी बदलना पड़ेगा, कहाँ खत्म कहाँ हुआ, सॉरी।
डेली 6 ठो सॉरी, तुम लोग पॉकेट मनी लाते हो ना, 6-7 ठो सॉरी लाता है, कुछ फेंक दिया, कुछ फेंक दिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भैया यहाँ पे हमारा एक छोटा सा मेटल स्फीयर था, ये सिर्फ वैसे ही दूसरा मेटल स्फीयर था, और ज्यादा क्यों लंबा है, ऐसे था। तो यहाँ पर भी एक मेटल स्फीयर था, ये मेटल स्फीयर था ए, ये था बी, इसमें चार्ज था Q, इसमें था 2Q, और इसमें चार्ज था -Q, इसमें चार्ज था नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं, चार्ज वार्ज कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेटल स्फीयर है भैया, इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे लेते हैं, ये नो चार्ज वाला मेटल स्फीयर को लेके इसको टच करवाए, अरे ऐसे कैसे हो गया, हाँ, तो ये मेटल स्फीयर को नो चार्ज वाला लेके हम इसको टच करवाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर इसको टच करवाते हैं, फिर लेके आते हैं, मतलब फाइनली ये जो मेटल स्फीयर है वो कहाँ पे, यहाँ पे पूछा है कि बताओ ये जो फाइनल मेटल स्फीयर है इसमें क्या चार्ज है। बात समझ में आया क्या? व्हाट इज द चार्ज ऑन द फाइनल एट द फाइनल पोजीशन, ये कौन है, सी। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कंसीडर 3 सिमिलर मेटल स्फीयर्स। बोर्ड में आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, आप लोग प्रदीप दिनेश वगैरह कर रहे हो, उसमें मैं दिया क्वेश्चन दिया है ना, तो सबको तो करके चलेंगे, थोड़ा सा तो बोर्ड से ज़्यादा ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सिलेबस के अंदर ही पढ़ेंगे। तो समझ में आया क्या, कोई एक मेटल स्फीयर सी को पहले ए के साथ टच करवाए, फिर बी के साथ टच करवाए, फिर लेके आए, ये कौन है, सी। सी was touched to A and then to B. She was touched to A and then to B, and then separated. Find final charge on C. ऑन सी के ऊपर फाइनली क्या चार्ज होगा, क्या आप लोग कोशिश करके बता सकते हो? जीरो होगा, आ गया जीरो हो जाएगा, जीरो शायद। मैं थोड़ा क्वेश्चन बदलना चाहता हूँ, क्योंक't यहाँ पर एक इंटेलिजेंट लड़का बैठा है, आंसर बोल देता है, आई वांट टू चेंज आंसर, मेक इट 3 -3Q। क्वेश्चन में बदलाव है, क्वेश्चन में बदलाव है, -Q होगा, वो तो जल्दी जल्दी बोल रहा है, देखें सही बोल रहा है वो, समझ गया, तो फिर बदल के क्या फायदा है, ठीक है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। Dear friends, hereafterwards every video you can see only being the member of my channel. Join the channel. Any video you try to access will demand a membership fees of ₹29 per month. If you like my videos, you can be a member, join the channel. ₹29 you will get all videos. Otherwise, all videos whenever you try to open or access, it will say yeah, be a member. You will be able to see the thumbnail of the video, but you will not be able to see the video. Hope welcoming you all for the same. Join the channel, and afterwards we will see how we can modify this. Thank you. Hari Om.